GS2 में बेसिकली पॉलिटी आती है। तो पॉलिटी के लिए वही आप 6 से 12 तक की NCERT पढ़ेंगे। और उसके बाद लक्ष्मीकांत आपको एकदम मतलब अच्छे से पढ़ लेनी है। मैंने लक्ष्मीकांत का पता नहीं कितनी बार रिवीजन किया था, तो लक्ष्मीकांत आप अच्छे से पढ़ेंगे। और एक गवर्नेंस पे भी उनकी बुक आती है, लेकिन वो मैंने नहीं पढ़ी थी, मतलब मैंने ली थी लेकिन मैंने पढ़ी नहीं, तो आप देख लीजिएगा। और बस पॉलिटी के लिए इतना ही। NCERT आप अच्छे से पढ़िएगा, मतलब उसकी भी जो 11th-12th की NCERT हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लक्ष्मीकांत पढ़िएगा। उसके बाद मेंस 365 पढ़ना है आपको पॉलिटी का, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा, मतलब करंट अफेयर्स। उसके बाद हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं पढ़ी मैंने, बस मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा था जो डेली IR का जो भी पेज आता है वो। और उसके बाद जो मेंस 365 आता है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो आप ज़रूर पढ़िएगा। और उसके बाद एक दृष्टि IAS की साइट है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, मतलब वो डेली जो एनालिसिस करवाते हैं मतलब करंट अफेयर्स का, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद GS3 में बेसिकली इकोनॉमिक्स आता है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो देखिए, मैंने लगभग 1 साल ही प्रिपरेशन की थी। 1 से 1.5 साल में आपके पास इतना कम टाइम होता है कि सारी चीज़ें कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं बहुत सेलेक्टेड पढ़ा है, मतलब मैंने जैसे GS3 में मैंने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा। इकोनॉमिक्स के लिए रमेश सिंह मैंने ली थी, लेकिन इतने अच्छे से मैं नहीं पढ़ पाई उसको, क्योंकि वो बहुत लेंदी बुक है। तो आप संजीव वर्मा प्रीफर कर सकते हैं, मतलब संजीव वर्मा अच्छी है, वो थोड़ी छोटी भी है और मतलब इजी लैंग्वेज में समझाया गया है। तो संजीव वर्मा पढ़ लीजिए आप इकोनॉमिक्स के लिए। और मुरनाल सर के जो लेक्चर्स हैं, मतलब मैंने सारे नहीं लिए मुरनाल सर के लेक्चर्स, मतलब कुछ जैसे बजट वाले हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे वाले हैं, वो सारे लेक्चर्स मैंने ले लिए थे इकोनॉमिक्स के। तो इकोनॉमिक्स के लिए बस इतना ही। साइंस एंड टेक के लिए मैंने सिर्फ न्यूज़पेपर्स पढ़े थे, मतलब जो भी करंट में जो रहा था वो गूगल से देख के, और मतलब न्यूज़पेपर से ही मैंने अपना साइंस एंड टेक के नोट्स बनाए थे कुछ। और उसके बाद वो मेंस 365 आया साइंस एंड टेक का, तो वो मैंने पढ़ा था। और इन्वायरमेंट के लिए देखिए, मैंने शंकर IAS पढ़ी थी, वो शायद इंग्लिश मीडियम में ही है, लेकिन मैंने उसको पढ़ा था, मतलब वो इजी लैंग्वेज है, आप समझ जाएंगे। तो शंकर IAS पढ़िएगा, मतलब वो प्रीलिम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी और मेंस में भी हेल्पफुल रहेगी। तो इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS। उसके बाद इकोलॉजी के लिए, जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए कुछ और ऐड करना चाहें अगर आप, तो अनअकैडमी पे मधुकर कोटवे सर की क्लासेस आती है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, मतलब मैंने यूट्यूब से ही ली थी। तो मधुकर कोटवे सर से मैंने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा था, तो आप देख लीजिए, उनका अच्छा लगा मतलब मुझे। उसके बाद GS4 इथिक्स का पेपर, बेसिकली हमारी जो मतलब उसमें बहुत स्कोप होता है कि हम अपने थॉट्स उसमें रिप्रेजेंट कर सकें। तो इथिक्स के लिए मैंने स्टार्टिंग की थी लेक्सिकॉन से। आप सबसे पहले लेक्सिकॉन पढ़िए, मतलब लेक्सिकॉन में उन्होंने सिलेबस के हिसाब से मतलब बता रखा है सारी चीज़ें, तो उससे हमें एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि मतलब इथिक्स क्या है और सिलेबस में हमारे क्या क्या हैं। और तो लेक्सिकॉन मैंने पढ़ी थी। उसके बाद मैंने सिर्फ टेस्ट सीरीज़ लगाई थी इथिक्स की, मतलब मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ टेस्ट सीरीज़ है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ में आपको केस स्टडीज़ मिलेंगी और आप अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे मतलब केस स्टडीज़ आती हैं और उनके मॉडल आंसर्स आप देखेंगे। तो इथिक्स के लिए टेस्ट सीरीज़ मतलब आप ज़रूर लगाइएगा कोई अच्छी सी। और इथिक्स के लिए थोड़ा सा जो मैं बताना चाहूँगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका सिलेबस, GS4 का जो सिलेबस है उसमें कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, जैसे एक सिविल सेवक के क्या क्या गुण होते हैं, जैसे ऑनेस्टी है और परसिवरेंस है, ये सब। तो आप वो कीवर्ड्स हैं जो वो अपने मतलब आंसर में यूज़ करें। और इथिक्स का पेपर थोड़ा सा लेंदी होता है, तो वहाँ आप अपनी स्पीड का ख्याल रखें और मतलब पेपर पूरा अटेम्प्ट करने का प्रयास करें।